अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नींद का गलबा होने की सूरत में इशा से पहले सोना। आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, आपने फरमाया एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में ताख़ीर कर दी, यहाँ तक कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने आपको बआवाज़े बुलंद कहा, या रसूलल्लाह नमाज पढ़ा दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतें और बच्चे सो गए हैं। चुनांचे आप बाहर तशरीफ़ लाए, फरमाया तुम्हारे अलावा अहले ज़मीन में से कोई इस नमाज का इंतज़ार नहीं कर रहा। रावी कहता है इन दिनों मदीने के अलावा किसी और जगह नमाज नहीं होती थी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम इशा की नमाज शफ़क़ गायब होने के बाद रात की पहली तिहाई तक पढ़ लेते थे। पहले बाब में इशा से कबल सोने के मुतालिक कराहत का बयान था। इस बाब में इन हालात की तरफ इशारा मकसूद है जिनमें सोने की इजाज़त है। इस हदीस से मालूम होता है अगर कोई नींद के हाथों मगलूब हो जाए, यानी उसके इख्तियार का कोई दखल ना हो तो माजूर है। इसके अलावा दूसरी सूरतें भी हैं। इशा से कबल सोने की इजाज़त है, ऐसी जगह सो जाए कि जहाँ से यकीनन उठा दिया जाएगा। मसलन मस्जिद में नमाज के इंतज़ार में सोना, सोने से बेदारी का कोई इंतज़ाम कर दिया जाए, मसलन किसी को मुकर्रर कर देना, नमाज के वक्त उठा दिया देगा या अलार्म लगा कर सो जाए, जिसे अपनी आदत पर पूरा एतमाद हो कि ज़रूरत के वक्त आँख खुल जाएगी। मकसद ये है अगर नमाज बाजमात फौत होने का अंदेशा ना हो तो सोने में कोई हर्ज नहीं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात इशा की नमाज के वक्त कोई ज़रूरत पेश आ गई और आपने नमाज को मौखर कर दिया, यहाँ तक कि हम लोग मस्जिद में सो गए, फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया अहले ज़मीन में कोई तुम्हारे अलावा इस नमाज का इंतज़ार नहीं कर रहा। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बात की परवाह नहीं करते थे कि इशा की नमाज जल्दी पढ़ें या देर से अदा करें, जब उन्हें यकीन होता कि नींद से मगलूब नहीं होंगे और वो नमाज से पहले सो जाते। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात नमाज इशा में ताख़ीर फरमाई, यहाँ तक कि लोग सो गए, फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। इसके बाद नबी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर नमाज के लिए कहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। गोया मैं इस वक्त आपको देख रहा हूँ कि आपके सर से पानी टपक रहा था, आप अपने हाथ को सर पर रखे हुए थे। आपने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत पर गिरा ख्याल ना करता तो ये हुक्म देता कि इसी वक्त ये नमाज़ पढ़ा करें। रावी कहता है कि मैंने हज़रत अता से बतौर तहकीक पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास के बयान के मुताबिक अपना हाथ अपने सर पर किस तरह रखा था, तो हज़रत अता ने अपनी उंगलियां कदरे कुशादा की, फिर उंगलियों की किनारे सर के कोने पर रखे, फिर उंगलियों को सर पर इस तरह खींचा कि अंगूठे ने कानों के इस किनारे को मस किया जो कनपटी और दाढ़ी को कोने पर चेहरे के करीब है। ना आप इसमें कमी कर रहे थे ना मजबूत पकड़ रहे थे, बस ऐसे कर रहे थे जैसे मैं कह रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत पर गिरा ना समझता तो उन्हें हुक्म देता कि वो इशा की नमाज इसी वक्त पढ़ा करें। इशा का वक्त निस्फ रात तक है। अबू बरसा असलमी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज ताख़ीर से पढ़ना पसंद करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है, उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा में एक मरतबा निस्फ रात तक ताख़ीर फरमाई, फिर उसे अदा किया और फरमाया लोगों ने नमाज पढ़ ली और सो गए, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे हो नमाज ही में रहे हो। अपनी सनद के साथ ये इजाफ़ा किया कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया गोया मैं अब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जब वाली अंगूठी की चमक देख रहा हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इशा की नमाज का वक्त निस्फ रात तक है और ये वक्त जवाज़ है, वक्त मुख्तार नहीं। निस्फ रात के बाद इशा कज़ा हो जाएगी। यही वजह है कि इमाम बुखारी ने उन्वान और इसके तहत बयान की गई अहादीस में कोई ऐसी चीज़ जिक्र नहीं की जिससे इशा के वक्त का सुबह सादक तक होना मालूम हो। नमाज फजर की फजीलत। जुरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि आपने चौथी रात की चाँद की तरफ देखा, फिर फरमाया तुम क़यामत के दिन अपने परवरदिगार को इसी तरह देखोगे जिस तरह इस चाँद को देख रहे हो, तुम्हें कोई दुश्वारी या इश्तबाह नहीं होगा, लिहाजा
اگر تم پابندی کر سکتے ہو تو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نمازوں سے مغلوب نہ ہو جاؤ، یعنی پابندی سے انہیں ادا کر سکو تو ضرور کرو۔ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی، طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو۔ اس سے نماز فجر کی فضیلت معلوم ہو گئی۔ یہ اتنی اہم نماز ہے کہ اس کی پابندی رؤیت باری تعالیٰ جیسی عظیم نعمت کے حصول میں مؤثر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر اور عصر کے علاوہ دیگر نمازوں کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس انداز سے پابند بنانا چاہتے تھے دفتن بار خاطر بھی نہ ہو، یعنی ان کو بار ہی نہ محسوس ہو، بوجھ نہ لگے اور کام بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ نے راحت اور آرام اور کثرت مشاغل کے وقت نمازوں کی اہمیت بیان فرمائی۔ جب کوئی ان اوقات میں نمازوں کی پابندی کرے گا تو دیگر اوقات میں پابندی کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوگا۔ الغرض بردین، جنہیں دوسری روایت میں عصرین بھی کہا گیا ہے، پابندی کو دخول جنت میں اس طرح داخل ہے کہ ان اوقات کی پابندی سے دوسرے اوقات میں پابندی آسان ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی اہمیت کا بطور خاص بیان کیا گیا۔ نماز فجر کا وقت انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں، انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں اور اس کو اپنی تمام زندگی میں اپنے ڈسپلن کا ذریعہ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔